नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा नवम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 1 पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बच्चों प्रथम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस स्तुति ईश्वर का प्रार्थना जिसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। प्रथम पाठ में इस ईश्वर की स्तुति में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद भागवत गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पहला श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। यतो वाचो निर्वन्ते अप्रायमंसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। यतो माने जहाँ, वाचो माने बाणी, निर्वंते माने लौट जाती है, पहुँच नहीं पाती है, अप्राय माने न पाकर, मनसा सह माने मन के साथ, विद्वान जानने वाला, विभेति डरता है, कुतश्चन माने किसी से भी। जहाँ बाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को बाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होता है। यह प्रथम श्लोक तैत्तरीय उपनिषद से संकलित है। यह प्रथम श्लोक जो है तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है और ये ईश्वर आनंद स्वरूप हैं। वह ईश्वर इतना महान है कि बाणी तथा मन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, अर्थात जिसका वर्णन बाणी तथा मन नहीं कर सकते हैं, उस आनंद रूप ब्रह्मा को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह आपको आनंद स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्त हो जाए। तब हम बच्चों चलते हैं दूसरे श्लोक पे। अस्तो माँ सद्गमयम तमसो माँ ज्योतिर्गमयम मृत्यो माँ अमृतम गमयम। अस्तो मतलब न मतलब मत, सद माने अच्छा, गमय माने ले जाओ, तमसो माने अज्ञान अंधकार, ज्योति माने प्रकाश, मृत्यो माने मृत्यु या नाश, अमृतम माने अमरता या जीवन। हे ईश्वर, हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, अंधकार अज्ञान नहीं प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाओ तथा मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ। यह जो दूसरा श्लोक है वह बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि कुमार्ग मानव को नाश के गर्त में ढकेल देता है, जबकि सन्मार्ग हमें मानवीय गुणों से अभिभूत कर देता है। इसी प्रकार हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करो। अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण सही गलत में भेद नहीं कर पाता है, फलतः सांसारिक माया मोह में जकड़ा रह जाता है। इसलिए हे ईश्वर, हमें प्रकाश ज्ञान दो ताकि हम सही गलत में भेद कर सकें और ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा जीवन मूल्य को समझ सकें। पुनः स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें अमरता प्रदान करो और हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ। शुभ कर्म करने पर ही व्यक्ति अमर होता है, बुरा कर्म तो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। इसलिए सदैव महान कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करो। तो ये श्लोक का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा, व्याख्या। अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक पे।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः, एको मतलब एक, देवः माने ब्रह्मा ईश्वर, सर्वभूतेषु सारे प्राणियों में, गूढ़ छिपा हुआ, रहस्यमय छिपा हुआ या रहस्यमय, सर्वव्यापी सर्वत्र मतलब कि सभी जगह, सर्वभूता अंतरात्मा सभी प्राणियों के भीतर स्थित, कर्माध्यक्ष कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, संचालक, सर्वभूताधिवासक धिवासः सभी प्राणियों में निवास करने वाला, साक्षी चेता चेतना रूप में गवाह, केवलो सिर्फ, निर्गुणश्च और निर्गुण रूप में। एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वत्र व्याप्त तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में चैतन्य रूप साक्षी सिर्फ वही है। यह जो तीसरा श्लोक है श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा सारे प्राणियों में स्थित बताया गया है। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर निर्गुण होते हुए भी सभी प्राणियों में प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि संसार उसी परम पिता परमेश्वर से संकलित होता है। सृष्टि के कण कण में वही प्रतिभासित होता है, हर प्राणी अथवा वस्तु में वही निवास करता है, वही सर्वद्रष्टा है। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी, पालक, संचालक तथा सर्वद्रष्टा है। ये भी श्लोक का व्याख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ चौथा श्लोक में। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेदं च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वमन्तरूपम्। हे अनंत रूप, त्वम माने तुम, आदिदेवः माने प्रथम पुरुष, अस्य इस विश्वस्य संसार का, परम माने श्रेष्ठ, निधानम माने आश्रय सहारा, वेतासी मतलब ज्ञाता जानने वाला, वेदम जानने योग्य, परम च धाम मोक्ष प्राप्ति के साधन, अनंत रूप जिसके रूप का अंत नहीं है, अनंत रूप वाले, तो या तुम्हारे द्वारा हे अनंत रूप तुम आदि देव एवं पुरातन पुरुष हो। तुम इस संसार के जीवों के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सहारा अर्थात आश्रय हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो तथा श्रेष्ठ धाम हो। तुम्हारे द्वारा ही यह संसार रचा गया है। तीसरा, ये चौथा श्लोक जो है श्री भागवत गीता से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के संबंध में कहा गया है कि ईश्वर ही संसार में आदि देव, सनातन, अनंत रूप हैं। संसार की सारी वस्तुएं उसी में समाहित है, अर्थात इस जगत के जानने योग्य सारी बातें को जानने वाला परम धाम तथा सबका आश्रय आधार कृष्ण ही अर्थात विष्णु ही है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, भगवान सभी जगह हैं। चलिए अब हम 5वां श्लोक के बारे में चलते हैं। नमः पुरस्तात् पृष्ठस्ते नमस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्वत्वं सर्वं समाप्तनोषि ततो यसि सर्वः। नमः मतलब कि नमस्कार, पुरस्तात् मतलब आगे से, अथ माने और, पृष्ठतः माने पीछे से, अस्तु माने होते माने आपके लिए, सर्वतः सब ओर से, एव ही, सर्व हे, सर्वात्मन, अनंत वीर्य हे अनंत सामर्थ्य वाले, अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली, तुम आप, सर्वम सारे संसार को, समाप्त नोषि व्याप्त किए हुए हैं, ततः इससे, असी है, सर्वः सर्वरूप।
यह श्लोक जो है श्री भागवत गीता से लिया गया है। इसमें ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है। एक तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे सर्वोत्तम, सारा संसार आप में ही व्याप्त है। आप ही सर्वशक्तिमान, पराक्रमी तथा अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तात्पर्य कि ईश्वर ही विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होता है। सर्वत्र उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ज्योति जगमग करती है, अर्थात ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी क्लास समझ में आ गई होगी, जो हमने इस श्लोक का व्याख्या की हूँ। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।